बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जुनैद अफ़ज़ल और चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ एक नई वीडियो पर। अक्सर मैंने देखा है लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मीज़ान बैंक से हम जब दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें चार्जेज़ लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इन चार्जेज़ से कैसे बच सकते हैं और ये चार्जेज़ बैंक क्यों लगाता है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमें मीज़ान बैंक का शेड्यूल ऑफ चार्जेज़ जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए देखना पड़ेगा। इसके अंदर जो आईबीएफटी के चार्जेज़ हैं वो 0.1% है। अगर आप 25,000 तक एक मंथ में आईबीएफटी यानी कि इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र यानी कि मीज़ान बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्जेज़ नहीं होंगे। जबकि अगर आप इसके ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको एक मंथ के अंदर जब आपकी ट्रांज़ैक्शन लिमिट पूरी हो जाएगी, 25,000 पूरी हो जाएगी, तो आपको 0.1% चार्जेज़ पड़ेंगे आपकी ट्रांज़ैक्शन अमाउंट के। देखें इसके अंदर जो मैक्सिमम चार्जेज़ आपको कट सकते हैं वो ₹200 हैं। बैंक आपसे वो चार्जेज़ काटेगा जो लोअर है। इसकी मैं एक मिसाल यहाँ पे दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर आप 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको जो पहले 25,000 अमाउंट होगी वो आपको फ्री पड़ेगी। जबकि जो बाकी 1,75,000 होगा उसके ऊपर 0.1% लगाएँ तो आपको ₹175 चार्जेज़ पड़ेंगे। देखिए, ये जो चार्जेज़ हैं आईबीएफटी के, ये स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को लगाने के लिए कहा है कि आप अपने कस्टमर्स को आईबीएफटी के ऊपर चार्जेज़ लगाएँ ताकि कस्टमर रास्ट पेमेंट जो ऑप्शन है, रास्ट आईडी उसको यूज़ करें। रास्ट आईडी 3-4 साल पहले इंट्रोड्यूस की गई थी जिसके अंदर आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका बैंक अकाउंट नंबर है। रास्ट आईडी आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाती है जिसके अंदर कोई भी अगर आपके मोबाइल के ज़रिए मोबाइल के अंदर पैसे भेजता है, आपके मोबाइल नंबर पर पैसे भेजता है तो वो पैसे सीधे आपके अकाउंट में चले जाते हैं। सेम जो है स्टेट बैंक ने अब ये कहा है कि जो फंड ट्रांसफ़र है वो तमाम कस्टमर वो रास्ट आईडी के थ्रू करें, ना कि नॉर्मल फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर। आपकी जो रास्ट आईडी है वो एक बैंक अकाउंट से लिंक हो सकती है, यानी कि आप रास्ट की जो पेमेंट ऑप्शन है आप किसी एक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं जिसके अंदर जायज़ कैश और ईज़ी पैसा भी शामिल है। अगर आपने किसी एक बैंक अकाउंट के साथ अपनी रास्ट आईडी लिंक कर लिया तो आपकी दूसरे बैंक अकाउंट से रास्ट आईडी नहीं लिंक होगी। एक वक्त में रास्ट आईडी आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक ही बैंक अकाउंट से लिंक होगा जिसको हम रास्ट आईडी कह रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो के असली मुद्दे की जानिब। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि हम कैसे चार्जेस से बच सकते हैं। तो चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो करना आपने क्या है, आपने अपने मीज़ान में की मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जब आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं सेंड मनी के ऑप्शन में जाके, तो आप यहाँ पे सेंड मनी के ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप इसमें के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड न्यू बेनिफिशियरी का ऑप्शन आएगा या फिर आपके सामने वो बेनिफिशियरी आएंगे जो पहले से आपने अकाउंट यहाँ पे ऐड किए होंगे। मैं यहाँ पे अपने एक दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ एचबीएल के अंदर, देखता हूँ मुझे कितने चार्जेस शो करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक माह में 25,000 तक आईबीएफटी यानी कि दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना फ्री है। तो यहाँ पे मैं 25,000 की अमाउंट लिखता हूँ, देखता हूँ कि ये पैसे मेरे फ्री ट्रांसफ़र होते हैं कि नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें जो बैंक चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं क्योंकि इसके ऊपर मुझे चार्जेस नहीं लगेंगे। अब ये अमाउंट मैं बढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि मेरे इसके ज़्यादा अगर मैं मज़ीद ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसके चार्जेस लगते हैं कि नहीं। बैक आकर यहाँ पे मैंने अमाउंट को बढ़ाया, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 26,000 कर लेता हूँ। देखिए 26,000 में करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दबाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बैंक चार्जेस शो कर देगा। देखिए यहाँ पे 1 रुपया मुझे शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे 1 रुपया जो चार्जेस शो हो रहे हैं, इससे ये मुराद है कि मुझे जो 25,000 पहले ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं, जबकि उससे ऊपर जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे 1,000 के पीछे 0.1% या आप ये कह सकते हैं कि 1,000 के पीछे 1 रुपया आपका चार्जेस कट रहा है। देखिए यहाँ पे मैं अमाउंट बढ़ाता हूँ, अमाउंट बढ़ाने के साथ ही देखें मुझे जो चार्जेस हैं वो भी मेरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि जैसे मैंने 28,000 किया तो मुझे 3 रुपये चार्जेस पड़ेंगे। देखिए पहले 25,000 पे के ऊपर आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर आपको पड़ेंगे। 25,000 जो लिमिट है वो 1 माह की लिमिट है। अब आते हैं वीडियो की असली टॉपिक की तरफ, हमने पैसे फ्री ट्रांसफ़र कैसे करने हैं। देखिए आपने यहाँ पे चले जाना रॉस पेमेंट के ऑप्शन में। लास्ट पेमेंट के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए आपने ज़रूरी नहीं है कि आपकी रास्ट आईडी मीज़ान बैंक से लिंक हो या ना लिंक हो, आपने सिर्फ यहाँ पे स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पे ये जो पेज है इसको आपने स्किप कर देना है। यहाँ पे जब इसको स्किप करेंगे यहाँ पे आपके पास रजिस्टर्ड रास्ट आईडी आएगा या मेक अ न्यू पेमेंट आएगा। देखिए अगर आप रास्ट आईडी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली रजिस्टर रास्ट आईडी पे क्लिक करेंगे। अगर आप सिंपली पेमेंट करना चाहते हैं बगैर किसी चार्जेस के तो इसके अंदर आप मेक अ न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। मेक अ न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के साथ ही आपको आप सामने दोबारा से इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे रास्ट आईडी का ऑप्शन है, दूसरा अकाउंट नंबर का। आपने रास्ट आईडी वाला जो ऑप्शन है उसको फॉलो नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन फॉलो करना है। बैंक अकाउंट आपका ऑप्शन फॉलो करते ही यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। यहाँ पे आप जिस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं।
मैं फ़र्ज़ करें एचबीएल में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एचबीएल सेलेक्ट कर लूँगा और नीचे यहाँ पे आपने जो अकाउंट नंबर है वो देना है। देखिए अब यहाँ पे पहले जो ऑप्शन आ रहा था वो आई बैन का ऑप्शन आ रहा था। अब यहाँ पे देखें अकाउंट नंबर का ऑप्शन भी मौजूद है, तो आप यहाँ पे आई बैन को सिलेक्ट कर लें। आई बैन सेलेक्ट करने के बाद आप ऐसा करें कि आप अगले बैंक का जो आई बैन है वो यहाँ पे एंटर कर लें। मुझे अपने अकाउंट का आई बैन याद हो, मैं यहाँ पे आई बैन को एंटर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आई बैन लिखा है तो बैंक ने खुद ही फेच कर ली है एचपीएल। और नीचे यहाँ पे मैं अमाउंट 28,000 रुपया सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ कि ये मुझे ट्रांसफ़र करने के कितने चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ चुका है, जिसके अंदर आपको बैंक शो कर रहा है कि कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक चार्जेस के अंदर किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। आप रास्त पेमेंट के थ्रू अपने जो फंड्स हैं वो फ्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिंपल और आसान तरीका अमेज़न बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने का बगैर चार्जेस के। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।